सिलेबस को कैसे 60 डेज में कंप्लीट किया जाए। अब जबकि आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट के प्रैक्टिकल बचे हुए हैं, प्रोजेक्ट के भी टेस्ट होने हैं, प्री बोर्ड एक हो चुके होंगे या 2 प्री बोर्ड होने हैं, और इन सब से बढ़कर आपके एडमिट कार्ड और डेट के साथ साथ बहुत सारे बर्डन है। कभी स्कूल एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुला लेंगे, तो कभी आपके पास ट्यूशन है, कोचिंग है और अन्य सारे एक्टिविटीज। तो यहां पर 5 गोल्डन रूल्स हैं जिनको आपको एक के बाद एक फॉलो करना होगा। एक टीचर के रूप में कम से कम 6 से 7 साल मैं देखता रहा हूं, 8 साल का एक्सपीरियंस है आईसीएसई एंड आईएससी का, तो मैं बता देता हूं। वैसे तो टीचर के रूप में सीबीएसई बोर्ड में ही पढ़ाता रहा हूं, तो आपको जो बताता हूं सबसे पहले समझ लिए। पहली और सबसे बड़ी बात कि नोट डाउन योर प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज आपके क्या होंगे? सबसे पहले कि आप इंपॉर्टेंट और जो अनइंपॉर्टेंट है, मतलब आपके प्रेफरेंस वाले सब्जेक्ट हैं और नॉन प्रेफरेंस वाले सब्जेक्ट हैं, उसको सेग्रीगेट कीजिए। जिस सब्जेक्ट में आप स्ट्रेंथ महसूस करते हैं उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा होल्ड करने हैं, मतलब कम प्रायोरिटी देनी है। और जिन सब्जेक्ट में आपके वीक है, आपके पास समय इनफ है, आप उसको कवर कर सकते हैं, उसको ज्यादा प्रायोरिटीज देकर उन पर फोकस ज्यादा करने हैं। पॉइंट नंबर 1, फोकस करने का अर्थ आपको पढ़ना, तो नोट्स बनाना, नोट्स नहीं बनाना तो कम से कम ब्रीफ समरी करना और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना, टू द पॉइंट, गारंटीड। अब दूसरी पॉइंट हो गई कि आपने जो भी पढ़ा, नोट्स बनाया, रीडिंग किया, समराइज किया, क्या वे सेल्फ स्टडी हैं? आपने इंटरनेट का सहारा लिया, आपने ट्यूशन टीचर का सहारा लिया, ट्यूटर का सहारा लिया, ऑनलाइन कोचिंग का सहारा लिया, स्कूल का सहारा लिया, टेक्स्ट बुक का सहारा लिया, व्हाटसोएवर इट इज, आपको करने यह है कि उनको रिवाइज कर लेने हैं, और ये रिवाइज अल्टरनेट में होने हैं। मैंने आपको परफेक्ट टाइम टेबल वाला भी वीडियो डाला हुआ है। तो आपको करना यह है कि आज की पढ़ाई को कल या फिर परसों, आने वाले परसों में रिवाइज कर लेने हैं, फिर एक दिन का गैप करके जो नेक्स्ट पढ़ाई है उसकी रिवाइज कर लेनी है। इस तरह से रिवीजन इज अ मस्ट। थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। मैं तो सवाल पब्लिकेशन के सैंपल पेपर के बारे में बता रहा था, लेकिन आप किसी भी पब्लिशर्स के सैंपल पेपर को चुन लो, लेकिन उसको एक मॉक टेस्ट एक दिन में जरूर दो। अब आपको साइडलाइन करने होंगे अपने अदर प्रायोरिटीज को। ये तीसरे पॉइंट मैंने बताया ना, इसी के साथ चौथे पॉइंट एसोसिएटेड है। जो सर्वे पाया गया है, आईसीएसई, आईएससी, आईबी एक अदर बोर्ड है, और उसके बाद सीबीएसई के स्टूडेंट के साथ जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो जानते हैं क्या सरप्राइजिंग स्टूडेंट का डेटा टाइम कंजप्शन निकला कि वे अपना ज्यादा समय ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम पर चल जाते हैं, डीएम, आईडी और वगैरह देखते रहते हैं। दूसरा समय उनका कंजप्शन करता है वो होता है फेसबुक। थर्ड जो टाइम कंज्यूमर है वो उनका है व्हाट्सअप। फोर्थ में अन्य सारे सोशल मीडिया आ सकते हैं, मैं उनको दरकिनार कर रहा हूं। तो आप, जिसमें यूट्यूब भी है आपका, जिस पर आप देख रहे हैं वीडियो, आपको अपने सोशल मीडिया ऑनलाइन कंजप्शन के टाइम को मिनिमाइज करना होगा। मैं एंड की बात नहीं कर रहा हूं, मिनिमाइज योर टाइम एट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स व्हाटएवर यू यूज यहां पर। और फिफ्थ है जो आपके स्ट्रांग होल्ड सब्जेक्ट है। सपोज कि मैथमेटिक्स पूरे साल पढ़ते रहे, स्ट्रांग होल्ड है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो इन स्ट्रांग होल्ड वाले सब्जेक्ट को एक दिन अल्टरनेट करके या 2 दिन अल्टरनेट करके जरूर रिवाइज करना है। अब थोड़े से इनके प्रायोरिटीज को कम करने के साथ साथ देखिए, सीआईएससी लाख बोलते रहे, सीबीएसई भी लाख बोलते रहे, रोट लर्निंग यानी रट्टा मार की टेक्निक अभी तक भारत से गई नहीं है। तो आप मेमोराइज करने की अपनी कैपेसिटी को दोहराइए, समझने के साथ मेमोराइज करने की एक टेक्निक लाइए कि जो आपने समझा उसको ही अच्छी तरह से रिवीजन करके मेमोराइज कर लीजिए और उसको नोट डाउन कीजिए, जॉट डाउन ऑन योर पेपर। ये आपके लिए एक निंजा टेक्निक होगी जिससे कि सिलेबस को विद इन 45 डेज आप कवर कर लेंगे और बाकी के 15 डेज उसको अच्छी तरह से दुरुस्त कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। फ्रॉम नाउ ऑन, आज से जब से वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। और मेरे कम से कम 14 साल का अनुभव है और आईसीएसई एंड आईएससी के लिए 7 से 8 साल रहा है, लंबा हिस्ट्री में अपना क्या बताऊं, तो मैं आपको बता रहा हूं, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं।